वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 7वें अधिकार के ऊपर हमने विगत कक्षाओं में चर्चा की है। सूत्र क्रमांक 1 से 22 तक की चर्चा और उसका पुनरावलोकन, उसकी पुनरावृत्ति कक्षा हम पहले कर चुके थे। आज हम सूत्र क्रमांक 23 से लेकर सूत्र क्रमांक 39 तक की जो हमने चर्चा की है उसका आज रिवीजन इस एक कक्षा में करेंगे। जैसा कि हम सबको विदित ही है कि 7वें अधिकार के अंदर पुण्याश्रव की चर्चा करते हुए व्रतों की चर्चा की है। उसमें भी गृहस्थ के जो अनुव्रत है उसकी मुख्यतः चर्चा की है। व्रतों की चर्चा करने के बाद सूत्र क्रमांक 23 से अब उन व्रतों के अतिचारों की चर्चा है। 5 अनुव्रत है ना, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और संलेखना के जो अतिचार है उनकी चर्चा है। सम्यक दृष्टि के क्या अतिचार हैं सर्वप्रथम उसकी चर्चा है और अंत में फिर 2 सूत्रों में दान की चर्चा की गई है। तो उन सब पे हमें आज संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। आइए अपन सूत्र देखते हैं, सूत्र पाठ करते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आप सभी लोग 7वें अध्याय का सूत्र क्रमांक 23 निकाल लीजिए। सूत्र क्रमांक 23 अतिचार है ना, अतिचारों की चर्चा अब आगे पूरे अध्याय में आने वाली है। सूत्र क्रमांक 23 सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव की ही व्रत धारण करता है, निशल्यो व्रति ऐसा कहा था। और माया, मिथ्या और निदान 3 प्रकार के शल्य बताए थे। यानी कि जो व्रति है वह मिथ्या दर्शन से रहित होता है, मतलब सम्यक दृष्टि होता है। तो जब वह सम्यक दृष्टि होता है तो क्या उसका सम्यक दर्शन पूर्ण रूप से निर्तिचार होता है या कभी कहीं उसमें दोष भी लग जाता है ना। तो चरित्र मोह के उदयवश कुछ दोष कहे हैं वो उसके जीव के होते हैं। बाकी श्रद्धा तो देखो अड़ी की होती है। स्वयं सम्यक दर्शन के अंदर जो चल्म लगाड़ दोष गए हैं वो अलग बात है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं यहाँ पर सम्यक दृष्टि के अतिचार। सूत्र पाठ, सूत्र क्रमांक 23। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टे रतिचारः। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। अतिचार अर्थात वे क्रियाएं या ऐसा आचरण जिससे व्रत भंग नहीं हो लेकिन उसमें थोड़ा दोष लग जाए। तो ऐसा क्यों होता है ना, कषाय वश, चरित्र मोह के उदय वश है ना, चरित्र की कमजोरी के कारण से कभी ऐसा व्रती के जीवन में हो जाता है। तो ये कभी कभार होने वाली गलतियां हैं जिसका उसे पछतावा है, जिसे वो नहीं करने का संकल्प लेता है ना, और उसे विधि पूर्वक उसका सुधार करता है। ठीक है, अगर ये गलतियां लगातार बनी रहे, अभिप्राय पूर्वक की जाए और इनमें आनंद माना जाए है ना, ये तो इतना तो चलता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति से किया जाए तो ये अनाचार हो जाएगा है ना, फिर अतिचार न रहेगा। देखिए, शंका, आत्मा को अखंड अविनाशी जानकर भी 7 प्रकार के जो भय हैं उनसे व्याप्त हो जाना है ना, मोहवश या कषायवश, तो इस प्रकार से। ठीक है, इस लोक को परलोक में भोगादि की सामग्री की वांछा उत्पन्न हो जाना, धर्म ध्यान इत्यादि करते हुए। विचिकित्सा, दुखी, रोगी, दरिद्री, मनुष्य, तिरंचोर, मुनिराज के शरीर को देख के ग्लानि का भाव कदाचित पैदा। वैसे तो निर्विचिकित्सा अंग प्रकट होता है सम्यक दृष्टि को, लेकिन कभी ऐसा हो जाना, ये विचिकित्सा नाम का अंग है ना। 8 अंग है सम्यक दर्शन के, वो इसमें से शंका है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, तीनों संबंधी जो अतिचार है वो यहाँ आ गए। बाकी सबको अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं में ले लिया गया है ना, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। अन्य दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि आत्मा से छोड़कर अन्य पे ऊपर केंद्रित है। ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो अन्य दृष्टि, उसकी प्रशंसा और उसका संस्तव, प्रशंसा मतलब मन में उसके प्रति उसको भला जानना या उसका ज्ञान या चरित्र जो है आदि देख के उसकी प्रशंसा हो जाना। ठीक है, और वचन से उसकी प्रशंसा करना है ना, ये संस्तव हो गया। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, इस प्रकार से ये सम्यक दृष्टि के अतिचार गए हैं। वो जो होता है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना आदि अंगों से युक्त होता है ना, और मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा नहीं करता। ठीक है ना। 6 अनायतन जो है ना, देव शास्त्र, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके मानने वाले,
उन सब का वो सेवन नहीं करने वाला होता है, इसलिए कदाचित इस प्रकार का होता है, तो वह उसमें उसका जो है वो अतिचार कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु कुदेव को मानने लग जाए या कुधर्म को मानने लग जाए, या है ना राग में धर्म मानने लग जाता है। मानने का तो वो सम्यक दृष्टि रहेगा ही नहीं, लेकिन प्रशंसा हो जाए, कोई महिमा आ जाए, इस प्रकार से बात है। ठीक है ना। चलिए देखो, सम्यक दृष्टि को इन दोषों का खेद है, और ये यदा कदा हो तो ये अतिचार है, अन्यथा अनाचार होते हैं, अगर सदा ही हो तो, है ना। ठीक है। अतिचार और अनाचार क्या है इसको देख लेते हैं ना, इसका अंतर देख लेते हैं अपन। व्रत का एक देश भंग होना, व्रत का पूर्ण भंग होना, यह अनाचार। अतिचार अज्ञान, असावधानी या मोहवश कभी कभी होते हैं, जानबूझ के किया जाने वाला अपराध। संस्कारवश या क्षणिक, जो चला आ रहा है, जो सीखा हुआ है, जो उसके अनुसार हैबिट है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, और कुछ समय बढ़ती है, फिर उसका ख्याल आके तुरंत ये हटता है। और अभिप्राय पूर्वक किया जाने वाला, आत्मग्लानि सहित होने वाला और अच्छा समझकर किया जाने वाला। यह गलत किया ऐसा भाव होता है, किया तो किया, क्या गलत है ऐसा भाव होता है। पर्वत जितना होने पर भी हल्का और तुच्छ होने पर भी बड़ा अपराध है। ठीक है। इस प्रकार ये अतिचार और अनाचार में कुछ अंतर है, वो देखा है। तो अभी सब अपन अतिचार की चर्चा आगे करने वाले हैं। ठीक है। तो ये सम्यक दृष्टि के अतिचार की बात हो गई। अब वो जो उसके व्रत हैं ना, गृहस्थ के जो व्रत कहे हैं, 12 प्रकार के व्रत और एक संलेखना, उसके अतिचार की चर्चा आने वाली है। तो 5 प्रकार के जो अनुव्रत हैं, है ना, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इनके अतिचार। तो व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, 24 नंबर सूत्र में बता दिया कितने कितने अतिचार बताने वाले हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रत और शीलों में तो 5 प्रकार के व्रत हो गए और 7 प्रकार के शील हो गए, है ना। इस प्रकार से 12 व्रत हो गए। इनमें 5-5 अतिचार यथाक्रम, क्रम से जानने चाहिए। जो क्रम बताया है पहले, अहिंसा व्रत सबसे पहले अहिंसानुव्रत, फिर सत्यानुव्रत, ऐसा क्रम, फिर 3 गुण व्रत, उनमें भी जो क्रम दिया हुआ है, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, फिर 4 शिक्षा व्रत, उनमें भी जो क्रम दिया हुआ है। ठीक है ना। सामयिक रोजदोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अंत में अतिथि संविभाग व्रत, ये जो क्रम दिया है, इसी क्रम से 5-5 प्रत्येक के अंदर व्रत में 5 व्रतों में 5 अतिचार और 7 शील व्रतों में प्रत्येक में 5-5 अतिचार जानने चाहिए। ठीक है। चलिए व्रतों के 5-5 अतिचार। सबसे पहले अहिंसानुव्रत का अतिचार, सूत्र क्रमांक 25। बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। देखिए, बंध, वध, छेद, अति भार का आरोपण और अन्न पान का निरोध, ये अहिंसा अनुव्रत के 5 अतिचार हैं, है ना। प्रमाद के योग से स्वर पर की हिंसा करना ये, है ना, प्राणों का वध करना ये हिंसा है, और ये नहीं होना इसका नाम अहिंसा है, व्यवहार की दृष्टि से देखा है ना। बाकी निश्चय से तो राग द्वेष की उत्पत्ति ही है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर अतिचार, क्या कहते हैं, देखिए, बंध, किसी को अपने इष्ट स्थान पे जाने इत्यादि से रोकना, बांध देना, है ना, शक्ति को रोकना। वध, डंडा चाबुक आदि से उसको पीड़ा पहुंचाना, वध मतलब यहाँ जान से मार देने की बात नहीं है। छेद, कान नाक आदि अवयवों में छेद करना। अति भार, बहुत अधिक भार का आरोपण करना पशु इत्यादि के ऊपर, है ना, अथवा कोई नौकर चाकर इत्यादि भी उससे, है ना, उसकी क्षमता से भी अधिक काम करवाना, है ना, दिन भर काम करवाना, है ना। एक मनुष्य के लिए जितना आराम आवश्यक है, जिससे उसका स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, उससे भी ज्यादा दिन रात उससे परिश्रम करना, चाहे वो मानसिक श्रम हो चाहे वो शारीरिक श्रम हो, ये भी अति भारारोपण है। और अन्न पान निरोध, भूख प्यास में बाधा उत्पन्न करना, अन्न पान रोकना, भूख से कम भोजन देना आदि आदि। ठीक है। ये सब जो है वो अतिचार में आ जाता है। तो ये कभी कभार मोहवश, लोभवश ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा उसका आदत नहीं है व्रती का। तो ये सब जो है वो अहिंसा व्रत के 5 अतिचार हो गए। अभी देखिए सत्यानुव्रत के 5 अतिचार, सूत्र क्रमांक 26। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। क्या क्या है देखिए सूत्रार्थ। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। मिथ्योपदेश, मोक्ष मार्ग से विपरीत कोई उपदेश, मतलब राग रंग की रुचि वाला या व्यापार आदि इत्यादि का इस प्रकार का उपदेश दे देना, ये है ना, राग का उपदेश मिथ्योपदेश। रहो व्याख्यान, स्त्री पुरुष के एकांत आचरण को प्रकट कर देना। ठीक है, ये रहो व्याख्यान है। कूट लेखक क्रिया, झूठा लेख लिखना किसी के खिलाफ, भय में आकर, है, अन्य के बारे में कुछ झूठा केस इत्यादि कर देना, या झूठा लेख लिखना इत्यादि, है ना, अपने बचने के लिए, या कोई डरा रहा है तो उसके डर में, इस प्रकार से वो भी है। न्यासापहार,
न्यास का अपहार, कोई अपने पास कोई न्यास या धरोहर रख के गया है और जब वापिस लेने आता है ना, तो वो भूल बस कुछ कम बताया तो उसको कम ही दे देना, ठीक है, और जो है ना मतलब उसका सही हिसाब नहीं करना, वो न्यासा, वो उसका न्यासा पहाड़ नाम का, इस प्रकार का भाव, ठीक है, मांगे तो कम ही दे देना, धरोहर रखने वाला आकर कम मांगे तो कम ही दे देना। और साकार मंत्र भेद, किसी कारण दूसरे के मन की बात को जान के उससे अन्य को प्रकट कर देना, यहाँ की बात वहां कर देना, है ना, इस प्रकार से जो पेशुन्य है या चुगली है या फिर कोई गुप्त बात है तो वो उसको प्रकट कर देना, है ना, जिससे उसको खेद पहुंचे सामने वाले को, अपने को कोई लाभ भी नहीं है उससे, है ना, केवल एक बस आनंद आएगा इस प्रकार से। तो ये सब सत्यानुव्रत के अतिचार है। सत्यानुव्रत का मतलब झूठ नहीं कहना भी है ना, और स्थूल झूठ का त्याग भी है, साथ साथ है ना असत जो अप्रशंसनीय है, गर्हित वचन है ना, निंदा इत्यादि है, उसका भी उसमें त्याग है, सीमा है उसकी, ठीक है, उसमें त्याग है। तो ये इसका जो है वो कहीं ना कहीं अतिरेक हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अतिचार की श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए अचौर्य अनुव्रत के अतिचार क्या है, 5 देखिए। स्तेन सूत्र 27 सूत्र पाठ, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग, स्तेन आहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। क्या है देखिए, स्तेन चोरी करने का भाव है ना, वो चोरी है, करना उसको, अचौर्य इस प्रकार का भाव नहीं होना और नहीं वैसी क्रिया करना, वो अचौर्य अनुव्रत है। स्तेन प्रयोग, किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, कराना और अनुमोदना करना, स्तेन प्रयोग, स्तेन के लिए प्रयुज्य करना। स्तेन आहृता दान, है ना, चोरी किया हुआ जो माल है उसको ग्रहण कर लेना, लोभवश अथवा किसी का, है ना, आदि से। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध आचरण करना। मुख्य रूप से यहाँ बात है वस्तुओं के लेन देन के संदर्भ में, जो एक भाव निर्धारित किया गया है किसी चीज का, है ना, तो उससे भी अधिक भाव लेना, अथवा जो निश्चित भाव निर्धारित किया गया है किसी से लेने का, किसान इत्यादि से जो लेने का भाव निर्धारित है, फसल है अथवा कोई चीज है, उसको उससे कम भाव में लेना और एक निर्धारित से अधिक भाव में बेच देना, इस प्रकार का व्यवहार लोभवश, वो सब विरुद्ध राज्य, ये चोरी है ना, चोरी की, क्योंकि इसमें अतिचार लिया है। हीनाधिक मानोन्मान, है ना, मान और उन्मान, तो जिससे वस्तु को तोला जाए, ऐसे बाट इत्यादि, ऐसे जो मापिया जो होता है वो मान है, और बाट इत्यादि जो है वो उन्मान है, तो उनमें हीनाधिक करना, कम ज्यादा तोलना, ठीक है, कम तोलना उसको, है ना, और ऐसा करके देना, और जब स्वयं लेवे तो ज्यादा करके ले, इस प्रकार से हीनाधिक मानोन्मान, ये चोरी है इसके अंदर भी, ठीक है। और प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार मतलब प्रतिरूप, कोई भी चीज है उसका जाली मतलब डुप्लीकेट, है ना, इस प्रकार का जो है, दूध से दूध इत्यादि में पानी मिला के अथवा उत्तम वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर उसको अच्छी कह के उसी भाव में बेच देना, ठीक है, चाहे वो सोने में खोट को मिलाना है और फिर वो उसको खोट बताना नहीं, आदि आदि जो इसमें है ना, मिलावटी जो भी काम है वो प्रतिरूपक व्यवहार के अंदर आते। इस प्रकार ये सब अतिचार है, ये योग्य नहीं है करने, पर कभी है ना कषायवश ऐसा हो जाता है जिसका उसे खेद है और फिर वो नहीं करता है पुनः उसको, ये अचौर्य अनुव्रत के अतिचार। अब देखिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार देखिए, सूत्र क्रमांक 28 सूत्र पाठ, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। देखिए पर विवाह करण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये स्वदार संतोष अनुव्रत या ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। क्या कहे हैं ब्रह्मचर्य अनुव्रत? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अर्थ यहाँ पर क्या है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अर्थ यहाँ पर ये है ना, 5 इंद्रियों संबंधी, है ना, एक देश जो विरति है इसके जीव के, है ना, पूर्ण आत्मा में आचरण अभी नहीं है, लेकिन 2 कसा चुकड़ी का अभाव हो गया है, तो उसके होने पर जितनी विरति हो गई है स्पर्श इंद्रिय के साथ साथ 5 इंद्रियों संबंधी, वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। साथ ही अगर वह विवाहित है तो स्वदार संतोष, अपनी दारा में ही वह संतोषी प्रवृत्ति रखता है, वही है ना मंद कषायवश जो है आचरण करता है, तो वो इसमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। इसके अलावा सर्वत्र उसका राग का भाव छोड़ दिया जिसने। क्या है अतिचार? देखिए पर विवाह कर, दूसरों का विवाह करवाना, अपने घर अपने पुत्र पुत्री आदि का दूसरों का विवाह, क्योंकि वे है ना आप दूसरों को जो है वो राग आदि में उसको प्रयोग कर रहे हो, इसलिए अतिचार है इसमें। चाहे वो विवाह है ना सही हो गलत तो कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से किसका भी करवाना जैसे भी है,
इत्वरी का गमन ये लिया है। तो इत्वरी का मतलब यहाँ लिया है ना, जो अनुकूल आचरण नहीं करने वाली स्त्री है उसको इत्वरिका कहा गया है। ठीक है। परिग्रहिता अनुकूल आचरण मतलब जिस जो स्त्रोचित जो आचरण है ना, वो जो नहीं करती इस प्रकार की जो अभिसारिका जो है उसे। तो परिग्रहिता गमन और अपरिग्रहिता, जिसका कोई स्वामी हो वो परिग्रहिता और जिसका कोई स्वामी नहीं हो ऐसी अपरिग्रहिता। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के यहाँ आना जाना आदि करना, बातचीत करना है ना, हंसी मजाक इत्यादि करना, व्यवहार रखना उससे, ये सब इत्वरी का गमन में आ जाएगा। अनंग क्रीड़ा काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ शेष अंगों द्वारा काम सेवन इत्यादि करना, और काम तीव्राभिनिवेश, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा रखना है ना, बारंबार उसी प्रकार का चिंतन, ये सब जो है वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार होते हैं है ना, जिस पर ये वृत्ति जो है वो नियंत्रण करता है। देखिए, और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इसमें क्या है देखिए, सूत्र क्रमांक 29 देखिए, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। तो देखिए, क्षेत्र और वास्तु प्रमाण का अतिक्रम करना, किस किस का, क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम और कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार है। क्या करता है जीव परिग्रह परिमाण में, अपने जीवनोपयोगी जितनी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर, बाह्य परिग्रह की बात, आंतरिक परिग्रह तो उसका है ना, मिथ्या तो चला ही गया है, और जो बाकी है 2 पैसे चौकड़ी चले गए हैं, बाकी जो है वो है, उनमें कुछ कम ज्यादा रखने का भाव नहीं है। ठीक है, इतना क्रोध रखूं, इतना नहीं रखूं, इतना मान रखूं, इतना, ऐसा नहीं है, वो तो पूरा ही नष्ट करना ही चाहता है। बाहर में क्योंकि ये व्यवहार बन जाता है कि थोड़ा रखे और थोड़ा छोड़े, तो उतना रखता है जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक है, और उसमें जितना उसका ममत्व का त्याग हुआ है उतना वस्तु को रखा। जितना उसने नियम लिया है उसके प्रमाण का अतिक्रम करना, उसको लांग जाना, लोभवश, भयवश है ना, परिवार के स्नेहवश आदि जो भी कारण हो, भूलवश, ठीक है, भूल भी, स्मृत्यंतराधान, भूल गया, याद नहीं रहा आदि, तो ये सब अतिचार। तो किस किस का, जो क्षेत्र और वास्तु, क्षेत्र जमीन, ठीक है, खेती की जमीन हो अथवा ऐसी जमीन है, वास्तु घर, हिरण्य चांदी और स्वर्ण मतलब सोना, ठीक है, धन धान्य गोधन आदि धन में लिया है, धान्य में अनाज आदि लिया है, दासी और दास नौकर नौकरानी इत्यादि जो भी हैं, और कुप्य मतलब जो वस्त्र आदि है, इन सब का जो प्रमाण लिया है उसके प्रमाण का उल्लंघन हो जाना या कर देना है ना, किसी कषायवश चरित्र मोह के उदयवश, तो वह परिग्रह परिमाण नामक अनुव्रत उसका जो है वो अतिचार हो जाता है। इस प्रकार के अतिचारों से वह जो ज्ञानी वृत्ति है वह अपने आप को हो जाने पर खेद खिन्न होता है, और है ना, नहीं पुनः करूं इस प्रकार के भाव से युक्त होता हुआ आचरण करता है। आगे देखिए सूत्र क्रमांक, अब ये अनुव्रतों के बाद गुणव्रतों के अतिचार की चर्चा है आगामी 3 सूत्रों में। सबसे पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, है ना, पूर्वादि 10 दिशाओं में अपने गमनागमन की सीमा को बांध देना और जीवन भर उसका उल्लंघन नहीं करना, इसका नाम दिग्व्रत है। अब इसके अंदर कुछ उल्लंघन करता है तो वो अतिचार हो जाएगा। देखिए, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, सूत्र क्रमांक 30, ठीक है, ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, व्यतिक्रम को जोड़ देना है सबके साथ, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान, ये दिग्विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। ठीक है, क्या है देखिए, व्यतिक्रम मतलब मर्यादा का उल्लंघन करना, जो लिमिट है उसको क्रॉस करना, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, अधो नीचे की तरफ, और तिर्यक 4 दिशा और 4 विदिशाओं में जितनी सीमा बांधी थी उससे पार चले जाना, ये व्यतिक्रम हो गया। क्षेत्र वृद्धि, मर्यादा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय, इसी मन में इच्छा हो जाना कि उसको मैं अपनी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दूं, है ना, सीमा बढ़ा दूं, वहां जाने का मन कर रहा है, वहां जाने का मन कर रहा है, और भी काम पड़ते हैं, ऐसा सोच के, ये है ना। और स्मृत्यंतराधान, मर्यादा को याद नहीं रखना, भूल जाना, और अब हमको याद ही नहीं हमने क्या बांधा था, जब याद नहीं है तो अब उसका कभी उल्लंघन कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना, तो वो स्मृत्यंतराधान, ये सब अतिचार है। ठीक है, फिर पुनः जो है वो स्मरण करना, याद आ जाना, ठीक है, ये सब अतिचार हो गया। अब देखिए, देशव्रत जितना दिग्व्रत पे सीमा बांधी थी उसके अंदर भी, है ना, ग्राम गली बाग बाजार आदि के अंदर भी जितना आवश्यक है, जहां जाने का काम पड़ता है वहीं जाना, और बाकी जगह का, है ना, एक निश्चित समय के लिए नियम ले लेना,
तो इस दिशा में इतना तक ही जाऊंगा वो तो है ही, लेकिन जहां मैं रहता हूँ उस गांव गली अथवा शहर आदि को भी बांध यहीं जाऊंगा। एक साल तक समझ लीजिए इस गांव से बाहर नहीं जाऊंगा, अथवा पूरे साल में बस इन 2 शहरों में आना जाना करूंगा, बाकी के आऊंगा जाऊंगा नहीं, आदि आदि जो सीमा बांधता है समय के हिसाब से वो देश व्रत है। तो उसके क्या अतिचार है देखिए। आनयन सूत्र 31 सूत्र पाठ। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गलक्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात और पुद्गलक्षेप ये देश विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। क्या है देखो, जो अपनी लिमिट बांधी है, जो सीमा है, जो मर्यादित क्षेत्र है, उससे बाहर क्या करना, आनयन, उससे बाहर की वस्तु मंगाना व किसी को बुलाना, ठीक है, कुछ नहीं करना, जितनी सीमा बांधी है उसके बाहर किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना, ये है देश व्रत, ठीक है। क्योंकि वो उसके बाहर वो महाव्रती की तरह है, उतने एरिया में वो जो है एक देश पाप का त्यागी, बाकी बाहर तो वो महाव्रत की तरह उसका समझ लीजिए पाप का त्याग हुआ है। इसलिए फिर उसके बाहर किसी प्रकार का आचरण किसी भी उद्देश्य से करना ठीक नहीं है, और होता है तो अतिचार है, ठीक है। प्रेष्य प्रयोग दूसरे व्यक्ति को काम बताना, भेजना किसी को काम के लिए, या बताना, है ना, यहाँ बैठे हुए अपन तो जाने सकते तो किसी को भेज दिया, या बाहर कोई है तो उसको उसका बाहर का कोई काम बता देना, आदि आदि। शब्दानुपात दूसरे को खांसी आदि इशारों से अपना अभिप्राय बताना अथवा समझाना, कुछ भी करना, अपने मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का व्यवहार करना या करवाना, ठीक है, दूसरों से करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करो, जो भी है। रूपानुपात अपना रूप दिखाकर कार्य करवाना, क्षेत्र से बाहर नौकर इत्यादि है ना, या फिर घर में बच्चे इत्यादि हैं, कोई भी है तो कोई कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वहां खड़े हो गए, ऐसा नहीं ऐसा करो, कह नहीं रहे मुंह से, पर रूपानुपात। और पुद्गलक्षेप वस्तु फेंकना, है ना, कंकड़ इत्यादि या कोई वस्तु इत्यादि फेंक कर जो है वो कार्य करवाना, ठीक है। ये सब मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने की चेष्टा हो रही है, इसलिए ये सब जो है वो देश व्रत के अतिचार में आ जाता है। और ऐसी उसकी आदत नहीं है, कभी कभार ये कर देता है, हो जाता है, तो फिर वो उसको भूल जानकर फिर नहीं करता है, फिर वो जानता है, व्रती जो है वो जानता है कि मैं जो व्रत लिया है इसमें क्या क्या दोष लग सकते हैं, उसको वाकिफ है उससे, वो उसके अतिचारों से, ठीक है। इसलिए इस प्रकार की गलती होने पर वो ये समझता है कि ये गलती है, ये उस व्रत का हिस्सा नहीं है, इस व्रत में इतना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो अतिचार है ना, ठीक है, अतिचारी तो लगा है, या ठीक है पूरा अपने तोड़ा तो नहीं है, तो ऐसा जानकर वो प्रसन्न नहीं होता, ऐसा जानकर उसको अपना नहीं लेता व्यक्ति को, वो उसको अतिचार को जानता है कि अतिचार है, ठीक नहीं है, व्रत लेगा तो क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ में है तो विवेक है प्रत्येक चीज का, है ना, लेकिन मोह भी विद्यमान है तो हो जाता है इस प्रकार से। देखिए अब अनर्थ दंड, व्यर्थ की वृत्ति, व्यर्थ की बिना प्रयोजन के होने वाली जितनी पाप क्रिया है वो सब अनर्थ दंड है, तो उससे ये विरत होता है, क्योंकि वहां पाप का अधिक्य है, और कुछ कोई भी है भूमि खोदना, व्यर्थ के निर्माण करवाना, कुछ नहीं, सबसे विरत। देखिए सूत्र 32 सूत्र पाठ। कंदर्प कौत कुछ मौखर या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। सूत्र देखिए, कंदर्प कौतकुच्य मौखर्य असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोगा नर्थक्य ये अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। तो क्या है देखिए, कंदर्प राग भाव की तीव्रतावश हास्य मिश्रित असभ्य वचन कहना, हर कुछ बोलना, है ना, जोर जोर से बोलना, हंसी ठहाके लगाना, ये सब करना, ये अनर्थ है, अनर्थ है, ये भी इसमें भी चेष्टा है, वचन की व्यर्थ की चेष्टा, आश्रव का कारण है, नहीं करता है ना, होता है तो अतिचार है उसका ये, इसलिए ज्ञानी संयमित है, संयमित है वो, है ना, असंयमित अमर्यादित ठहाके लगाना, बातें करना जोर जोर से, है ना, चिल्लाना, ये सब नहीं है, सीमित है जीवन बिल्कुल। कौतकुच्य कंदर के साथ शारीरिक कुचेष्टा इत्यादि करना, है ना, मौखर्य धीरता पूर्वक कुछ भी बकवास करना, अनाप शनाप बोलते रहना, है ना, बहसबाजी करना इत्यादि मौखर्य। असमीक्षाधिकरण प्रयोजन विचारे बिना प्रवृत्ति करना, बिना समीक्षा किए कुछ भी प्रवृत्ति करना, मन की, वचन की, काय की, है ना, मन में से कुछ बोले जा रहे हैं, वचन मन में कुछ सोचे जा रहे हैं, बिना काम का अपध्यान जो है वो, है ना, बिना विचारे प्रवृत्ति हो रही है, कुछ भी बोल दिया, बोलने का तो देखो आ ही गया इसके अंदर, और काय की कोई भी क्रिया, ठीक है ना, जो अपन ने अनर्थ दंड देखे थे 5 प्रकार के अपध्यान आदि, वो उस संबंधी सब जान लेना चाहिए। और उपभोग परिभोग अनर्थक, उपभोग और परिभोग की जो वस्तुएं हैं, यद्यपि उनका परिमाण कर चुके हैं, परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर वो परिमाण कर चुका है, लेकिन जिन जिन वस्तुओं का परिमाण किया है उसके अंदर भी जो हमारे काम की नहीं है ना,
जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका भी त्याग कर देता है, जिसका प्रयोजन नहीं है उसको भी छोड़ देता है। ठीक है, तो उपभोग आवश्यकता से अधिक वस्तु का, जिसकी जरूरत नहीं है, हाँ हाँ हमारी सीमा में, जैसे कि भाई 20 साड़ी की या 10 जोड़ी कपड़ा की सीमा बांध ली या 5 जोड़ी कपड़ा की सीमा बांध ली, अभी लगता है कि 5 जोड़ी की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम 4 जोड़ी में चल रहा है, तो उसको भी नहीं मतलब इस्तेमाल करता, छोड़ता है, उसका भी त्याग करना। तो उपभोग परिभोग, उपभोग परिभोग, उपभोग परिभोग का परिमाण जितना किया है उसमें भी व्यर्थ प्रवृत्ति नहीं करता कि इतना तो मैंने बांधा हुआ है, इसमें तो मैं है ना मर्जी पड़े जो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको तो पाप प्रवृत्ति से बंद होना है ना, अपने आप का राग भाव कम करना है, प्रवृत्ति ही सीमित कर देनी है उसको, तो वैसा करेगा वो। ठीक है, तो उपभोग परिभोग अनर्थक, उपभोग परिभोग की वस्तु में भी अनर्थक बिना प्रयोजन के जो आचरण हो जावे तो वो ये अतिचार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षा व्रत जो है उसके अतिचार, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। सबसे पहला सामायिक व्रत के अतिचार, सूत्र क्रमांक 33, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्य अनुपस्थानानि। सूत्र देखिए, योग मनोयोग, वचन योग, काय योग। काय योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मनोयोग दुष्प्रणिधान, 3 हो गए। अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। ठीक है, एक निश्चित समय पे निश्चित आसन के अंदर अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करना, देवशास्त्र गुरु का स्मरण करना, तत्व का चिंतन करना, ये सामायिक है। क्या अतिचार है इसके? दुष्प्रणिधान, सामायिक काल में अन्यथा प्रवर्तन करना। काय, शरीर के अंगोपांग आदि को निश्चलता रहित हिलाना डुलाना इत्यादि। वचन, अशुद्ध उच्चारण, सही अर्थ का ज्ञान न होना, और मन, अर्थ में मन नहीं लगना। अनादर, उत्साह रहित होकर सामायिक करना, है ना, टाइम पास करने के, यहाँ करना है तो करना पड़ेगा इस प्रकार से। और स्मृति का अनुपस्थान, एकाग्रता नहीं होने के कारण, है ना, अथवा कोई तीव्र कषाय का भाव कुछ होने के कारण से भूल जाना, ठीक है, पाठ इत्यादि का, वो सब स्मृति अनुपस्थान इत्यादि, ये सब सामयिक व्रत के अतिचार हैं। तो अतिचार होने पर वो व्रत का पालन भली भांति हो नहीं सकता, नहीं उसके फल मिलता है। देखिए प्रोषदोपवास व्रत का क्या लिया है यहाँ पर, तो प्रोषदोपवास के अंदर है ना, प्रोषद पर्व के दिनों में आहार और आहार पान आदि का यथायोग्य त्याग करके और 5 इंद्रियों को वश में करते हुए एकाकी जीवन जीने की वृत्ति, है ना, ग्रह त्याग मतलब विषय प्रवृत्ति से छूट कर एकांत में जाने का नाम प्रोषदोपवास है, थोड़ा एकांतवासी हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से वो अभ्यास है मुनि अवस्था का। तो देखिए क्या क्या है इसमें, सूत्र क्रमांक 34, अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृति अनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, ये लगा देना है सबके साथ में। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर का उपक्रमण, अनादर और स्मृति का अनुपस्थान, ये प्रोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षित मतलब जो देखा नहीं गया हो, ऐसे स्थूल जीव जो आंखों से इंद्रियों से पकड़ में आते हैं और उनको नहीं देखना, है ना, उनकी रक्षा के लिए वो अप्रत्यवेक्षण है। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित मतलब बिना शोधा कोमल वस्त्र वस्त्र इत्यादि से जो साफ नहीं किया गया ऐसा। तो बिना देखे बिना शोधे क्या करना, उत्सर्ग, जमीन पर मल मूत्र आदि का त्याग कर देना, इसमें जीवादि हिंसा होने का पूरा, है ना, मौका है। आदान, आदान मतलब ग्रहण, तो पूजा इत्यादि के उपकरण या अपने उपयोग की जो वस्तुएं उन्हें बिना देखे ही ग्रहण कर देना, कोई जीव इत्यादि उसके ऊपर है नहीं है ना, बिना शोधे बिना साफ किए कोई धूल इत्यादि जम रही है, समुद्र जीव भी होते हैं वो सारा, इस प्रकार से। संस्तर, बिस्तर आदि जो है वो बिछा देना भूमि पर बिना देखे, है ना, अपने सोने इत्यादि के वो संस्तर, क्योंकि यहाँ पर बात राज की नहीं हो रही है तो अनुव्रत की बात चल रही है भी, है ना, तो बिस्तर तो बिछाता है, आसन आदि बिछाना, बैठने के आसन या सोने के बिस्तर जो भी है, तो ये सब। अनादर, उत्साह रहित आवश्यक, जो भी आवश्यक कार्य है प्रवृत्ति है उसको उत्साह रहित करना, है ना, उत्साह रहित होगा, ध्यान रहित होगा तो उसमें भूल होने की चांस है। और स्मृति आवश्यक जो धर्म कार्य है ना, जो षट आवश्यक जो भी है उसके प्रोषदोपवास जरूरी उसको भूल जाना, है ना, याद नहीं रखना, कुछ गलती कर देना उसके अंदर इत्यादि, ये सब अतिचार है। ठीक है, अब देखिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार। तो उपभोग परिभोग की वस्तुओं का परिमाण कर देना वो ये व्रत है। ठीक है, और इसके अंदर मुख्य रूप से अभी यहाँ पर जो है खाद्य सामग्री को लेकर बात की है, तो उसको वो क्या है देखिए, आहार संबंधित, सूत्र क्रमांक 35, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्व दुष्पक्वाहारा। देखिए सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार,
अभिशव आहार और दुपक्वाहार ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। इस प्रकार का आहार ग्रहण कर लेना भूलवश, मोहवश, है ना, या हो जाना, ठीक है, अज्ञानतावश, तो ये अतिचार की श्रेणी में। देखो क्या है, सचित्त चेतना सहित जो पदार्थ हैं, कच्चे फल इत्यादि हैं, अथवा इसमें जीवांश है, इस प्रकार के आहार जैसे कच्चे फल फूल इत्यादि का ग्रहण हो जाना, संबंध, वो तो ऐसे तो पदार्थ नहीं ग्रहण करना, पर उनसे संबंधित जो पदार्थ रखे हुए हैं, कहा ना पत्र आदि के ऊपर जो रखा हुआ चावल इत्यादि है, या उसमें भोजन इत्यादि करने का जो भी व्यवहार इस प्रकार से, ठीक है, अचित्त पदार्थ बने सचित्त पदार्थ में रखा हुआ भोजन, और सम्मिश्र उससे जो मिला हुआ आहार है, जैसे मर्यादा के बाहर की वस्तु है तो वह भी सचित्त हो गई, क्योंकि उसके अंदर जीवादि की उत्पत्ति हो चुकी है, तो कोई अमर्यादित, है ना, जो मर्यादा के बाहर दूध घी जो भी है, तो उसका ग्रहण कर लेना या उसको किसी वस्तु में मिला देना, वो सम्मिश्र हो गया, उसी का ग्रहण हो जाना, वो आहार, है ना, सचित्त आहार हो गया इस प्रकार से। और जो चेतना से पदार्थ हैं ऐसे फल फूल फूल आदि वो हो गया, ठीक है। अभिशव ऐसे गरिष्ठ आहार जिसको खाने से, है ना, प्रमाद उत्पन्न हो जाए, है ना, या उत्तेजना पैदा हो जाए बहुत अधिक, तो जो सामान्य व्यवहार है वो नहीं रहे, है ना, बहुत अधिक निद्रा आने लग जाए, तो ये सब गरिष्ठ रस, तो इस प्रकार गरिष्ठ आहार करना। और दो पकवा अपका या बहुत अधिक जला हुआ भोजन इस प्रकार, जिससे स्वास्थ्य की हानि होने का अवसर हो। स्वास्थ्य में हानि होगी तो फिर क्या होगा, व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आहार जो अभक्ष, इस प्रकार का जो भी आहार है जो योग्य नहीं है खाने, और वो जो खा रहे हैं जिससे शरीर को मेवात पित्त कफ आदि रोग वेद उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर, है ना, बहुत अधिक निद्रा आदि आने की संभावना, इस प्रकार का जो भी आहार जिससे सामयिक आदि करने में, फिर साध्य आदि में, तप आदि करने में समस्या उत्पन्न हो जाए, तो वो सब अतिचार की श्रेणी में यहाँ पे आएगा, ठीक है। उपभोग परिभोग अतिथि समविभाग व्रत, योग्य अतिथि जो है ना, महाव्रती है या अनुव्रती है, सम्यक दृष्टि जीव है, उनके लिए आहार, ठीक है, धन, स्थान, है ना, आदि का विभाग करना अपनी वस्तु में, अतिथि समविभाग व्रत है। देखिए इसमें क्या है, अतिचार सूत्र क्रमांक 36 सूत्र पाठ, सचित्त निक्षेपापी धान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। हाँ, ये सब जो लिया या मुख्य रूप से मुनिराज को दिए जाने वाले आहार दान, उससे संबंधित चर्चा यहाँ पे की गई। देखिए क्या, सचित्त निक्षेप, सचित्ताभिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार है। क्या, देखिए, सचित्त निक्षेप, सचित्त वस्तु के अंदर जो है ना, जैसे सचित्त आहार रखना, ठीक है, सचित्त वस्तु के जो है उसके ऊपर आहार को रखना, है ना, कहा ना कमल पत्र इत्यादि है जो इसके ऊपर रखना। अपिधान, उसके द्वारा उसको ढांकना, है अपिधान हो गया, ये भी वहां अतिचार है, योग्य नहीं है। ये किसका अतिचार है, ये मुनिराज का अतिचार नहीं है, ये उसका अतिचार है। तो आहार दान दे रहा है, जो ले रहा है उसका नहीं है, वो उनकी तो दृष्टि अगर पड़ेगी तो वे तो लेंगे ही नहीं, कि वे भी देखेंगे, उनका इस प्रकार का ख्याल है, वे तो वहीं के वहीं छोड़ देते हैं आहार, है ना, और चले जाते हैं, व्यवधान आ गया, अंतराय आ गया, ठीक है। तो उनको दोष तब है कि जब वो पता है तो भी ले रहे, है ना। इसको है दोष अतिचार इसलिए है क्योंकि ये, है ना, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, कर रहा है, ठीक है ना। पर व्यपदेश, अन्य की वस्तु है, ये इसका है, ये इसका, है ना, इस प्रकार से कह के जो है वो दान देना, ये सब पर व्यपदेश हो गया। मात्सर्य, अनादर से देना, आदर पूर्वक, योग्य भक्ति पूर्वक नहीं देना, है ना, वही अनुत्साह पूर्वक देना, अथवा दूसरे दातार से ईर्ष्या रखते हुए देना, इस प्रकार का मात्सर्य का भाव। और कालातिक्रम, जो यथा योग्य काल है आहार का, उसको टालकर आहार देने का जो है वो चेष्टा करना, तो वो सब जो है वो, ये सब अतिथि समविभाग व्रत के अंदर, अतिचारों के अंदर आ जाता है, जो कि योग्य नहीं है और ऐसा व्रत नहीं करता है, ठीक है। अभी यहाँ अतिथि समविभाग व्रत की बात चली, पूर्व में भी यहाँ शक्ति तस त्याग तप की बात की, दान इत्यादि की चर्चा की, तो वो दान क्या है ना, उसके संबंध में यहाँ 2 सूत्र बताए हैं। सबसे पहले संलेखना के अतिचार की चर्चा करेंगे अपन। संलेखना शेष रह गया है, तो मरणांत समय में कषाय और विषय का आहार आदि, और काय और कषाय को क्लेश करता हुआ ये जीव, है ना, विरत होता है, तो वो संलेखना है। क्या अतिचार है उसके, देखिए सूत्र क्रमांक 37, संलेखना के अतिचार, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि। क्या है, देखिए, जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, ये संलेखना के 5 अतिचार है। आशंसा मतलब चाह होना, इच्छा, जीवित रहने की इच्छा या मरने की इच्छा व्रत धारण करने के बाद, ठीक है।
मित्रानुराग, मित्रों को याद करना, कुटुंबजनों को याद करना, उनसे राग भाव अपना बढ़ाना, है ना, आदि आदि बातें सब स्मरण करना। सुखानुबंध, पूर्व में जो भोग भोगे तो जो 5 इंद्रिय विषय कषाय की प्रवृत्ति की थी उसको याद करना, है ना। और निदान, और भविष्य में भोगों की, आगामी भोगों की वांछा करना। ठीक है, अगला भाव जो होगा वो मेरा ये होगा, स्वर्ग आदि में जाऊंगा, ये सब कर रहा हूँ, अथवा यश आदि की वांछा हो जाना। ठीक है, ये सब जो है वो अतिचार है। तो इन अतिचारों से वे रहित है। यथा योग्य जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर वो पूर्ण रूप से विरत होकर और आत्म चिंतन के ऊपर केंद्रित है। बस इसके अलावा कुछ भी वो अगर करता है ना, तो वो प्रवृत्ति, वो सब जो है वो संलेखना के अत्याचार, राग द्वेष पूर्वक किए जाने वाले भाव अत्याचारों में आ जाएंगे। ठीक है, इससे वो मुक्त रहता हुआ देह त्याग करता है। आइए अब दान की चर्चा करते हैं। दान की अतिथि संविभाग व्रत की बात आई और दान की बात की, तो क्या है दान? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। सूत्र क्रमांक 38, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह यानी निज और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, अपनी वस्तु को देना, उसमें ममत्व भाव कम करना, लोभ कषाय की मंदता होना, उसका नाम है दान। ठीक है, जो दान दिया जाएगा तो किसी न किसी को उद्देश्य पूर्वक दिया जाएगा। आइए, क्या है स्व और पर का उपकार? स्व का उपकार, लोभ वृत्ति कम होती है, आत्मा त्याग की तरफ झुकता है ना, थोड़ा राग कम होगा तो आसक्ति का भाव घटेगा और पुण्य का बंध होता है। पर का उपकार क्या है? उसकी जीवन यात्रा में उसको सहायता मिलेगी और धर्म साधना, मुंडा इत्यादि हैं तो उनको आहार इत्यादि का दान दिया या पिछी कमल, तो उनको धर्म साधना में सहायता, अथवा किसी व्रती को दिया, है ना, तो जिनवाणी इत्यादि का दान दिया तो उसका ज्ञान साधना उसकी होगी, है ना, सद्बोध प्राप्त होगा। तो ये सब पर का उपकार हो गया। तो पर का उपकार तो उसके कर्माधीन है, उसकी योग्यता के अधीन है, उसके पुरुषार्थ के अधीन है ना, उसके पुण्य के अधीन है। और हमारा उपकार जो है वो हमारे भावों से हमारा होता है। ठीक है, ये सब शुभ भाव की चर्चा है ना। वस्तुतः पर वस्तु में लेना और देना ये व्यवहार कथन है। निश्चय से ऐसा संभव ही नहीं है कि हम कुछ लें और कुछ दें, क्योंकि सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है ना, तो फिर लेने देने की बात क्या है? तो इस प्रकार का भाव, इससे पर का उपकार हो और उसके भव का अभाव हो, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रत्नत्रय की उसको प्राप्ति हो और उसकी वृद्धि हो, इस प्रकार के उद्देश्य से दिया जाने वाला जो दान है वही सच्चा दान है वास्तव में। और ऐसा दान जो है वो निश्चय में जिसको अंदर में, है ना, रत्नत्रय की निधि, जिसने स्वयं को स्वयं का दान दिया है, सम्यक रत्नत्रय का ऐसा वृद्धि देता है। अन्य भी दान देते हैं, उन्हें भी यथायोग्य शुभ भाव है, पर अतिशय जो पुण्य बंध है वो इस प्रकार के उच्च भावों के साथ में देने वाले वृत्ति को, दानी को होता है। ठीक है ना, ताकि मैं दूसरे को देता हूँ, मैं दूसरे को दे सकता हूँ, मेरे देने से ऐसा होता है, मुझे देना चाहिए, ये सब विचार करके दिए जाने वाला दान उसमें नहीं है। और अगर वो दान देकर और मन में और यश की चाह हो या फिर बाद भविष्य के सुखों की या पुण्य की चाह हो, तो फिर वो आशंसा अगर है, लोभ है, तो फिर वो पाप है ना, वो तो फिर पुण्य भी लगने वाला नहीं। ठीक है, कषाय की जो मनता हो जाएगी, उससे कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा पुण्य। आइए, वे जो दान है वो दान देने का फल सबको समान है या फिर कुछ विशेषता है? तो कहते हैं उसमें विशेषता है। देखिए किस किस चीज से विशेषता आती है। सूत्र क्रमांक 39, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। क्या कहते हैं? विधि द्रव्य जो दिया जा रहा है, देह वस्तु, दाता देने वाला, और पात्र जिसे दिया जा रहा है, तो इसकी विशेषता से उसकी उस